हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में कवर किया है, इंट्रोडक्शन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, उसमें हमने पढ़ा कि डेफिनेशन क्या होती है, नेचर क्या है उसका और उसका स्कोप क्या है। वही हमने पढ़ा कि वो लॉ के स्टूडेंट्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। उसके बाद हमने कवर किया एनालिटिकल स्कूल को और उसके कुछ फेमस जूरिस्ट को, जैसे कि जॉन ऑस्टिन, कैल्सन और एच एल ए हर्ट को। अब हम शुरू करने वाले हैं अपना न्यू टॉपिक, हिस्टोरिकल स्कूल को। चलिए समझते हैं हिस्टोरिकल स्कूल को और उसके कुछ फेमस जूरिस्ट के बारे में। हिस्टोरिकल स्कूल के अकॉर्डिंग लॉ एकदम से नहीं बन जाता। ये धीरे धीरे सोसाइटी के कस्टम, ट्रेडिशन और हैबिट से डेवलप होता है। ये स्कूल नेचर लॉ और एनालिटिकल स्कूल के रिएक्शन में आया है। नेचर लॉ मोरालिटी पर फोकस करता है, वहीं एनालिटिकल स्कूल का फोकस होता है सोवर्जन की कमांड पर। लेकिन हिस्टोरिकल स्कूल कहता है कि लॉ सोसाइटी के अंदर से ग्रो करता है। इस स्कूल का मेन आइडिया ये है कि लॉ हिस्ट्री का रिजल्ट होता है। लॉ लोगों के कलेक्टिव विल को रिप्रेजेंट करता है और किसी भी सोसाइटी पर बाहर से लॉ इम्पोज नहीं किया जा सकता। इस स्कूल के दो सबसे इंपॉर्टेंट जूरिस्ट हैं, फ्रेडरिक कार्ल वॉन सेवनी और सर हेनरी मेन। इन दोनों ने लॉ के डेवलपमेंट को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से समझाया है। चलिए बात करते हैं सेवनी की। सेवनी एक जर्मन जूरिस्ट थे और उन्हें हिस्टोरिकल स्कूल का फाउंडर भी माना जाता है। उन्होंने जर्मनी में कोडिफिकेशन का अपोज किया और कहा कि लॉ को नेचुरली सोसाइटी के कस्टम से डेवलप होना चाहिए। सेवनी का सबसे फेमस कंसेप्ट है वोल्गिस्ट, यानी स्पिरिट ऑफ पीपल। उनके अकॉर्डिंग लॉ जजेस या लेजिस्लेचर नहीं बनाते, बल्कि लोगों की कॉमन कॉन्सिक्वेंसनेस से डेवलप होता है। वहीं वोल्गिस्ट सोसाइटी का कस्टम, ट्रेडिशन, बिलीफ्स और प्रैक्टिस का कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब लॉ एक्चुअली सोसाइटी की कलेक्टिव विल का एक्सप्रेशन है। सेविनी के अकॉर्डिंग लॉ तीन स्टेज में डेवलप होता है। सबसे पहले फॉलो होता है कस्टम, फिर जूरिस्ट उनको सिस्टमाइज करते हैं और सबसे लास्ट स्टेज में आता है लेजिस्लेशन। सेवेनी थ्योरी की मेरिट्स की बात करें तो सेवेनी की थ्योरी का एडवांटेज ये है कि ये कस्टम्स को इंपॉर्टेंस देता है और लॉ को सोसाइटी से कनेक्ट करता है। इसे आर्बिट्री लॉ मेकिंग भी रुकती है। सेवेनी थ्योरी की क्रिटिसिज्म की बात करें तो क्रिटिक्स कहते हैं कि सेवेनी ने कस्टम्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया और सोशल रिफॉर्म में लेजिस्लेशन का रोल इग्नोर कर दिया। वोल की इस कंसेप्ट भी काफी वही माना जाता है। अब बात करते हैं हमारे सेकंड जूरिस्ट सर हेनरी मेन की। ये एक इंग्लिश जूरिस्ट थे। इन्होंने कंपैरेटिव और इवोल्यूशनरी अप्रोच यूज किया और उनकी फेमस बुक है एंशिएंट लॉ। मेन थ्योरी का फेमस स्टेटमेंट है, प्रोग्रेसिव सोसाइटीज का मूवमेंट स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट की तरफ होता है। एंशिएंट सोसाइटीज में राइट बर्थ से मिलते थे, लेकिन वहीं मॉडर्न सोसाइटीज में राइट कॉन्ट्रैक्ट से मिलते हैं। मैंने थ्योरी की इंपॉर्टेंस की बात करें, मैंने थ्योरी की इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लॉ के डेवलपमेंट को साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन करता है और लॉ को सोशल प्रोग्रेस से कनेक्ट करता है। वहीं हम अगर इसकी क्रिटिसिज्म की बात करें तो ये एक थ्योरी हर सोसाइटी पर अप्लाई नहीं होती और सोशल इवोल्यूशन को ओवर सिंप्लीफाई कर देता है। हिस्टोरिकल स्कूल कहता है कि लॉ अचानक से या किसी एक अथॉरिटी के डिसीजन से नहीं बनता, बल्कि सोसाइटी के साथ धीरे धीरे डेवलप होता है। इसके अकॉर्डिंग लॉ कस्टम, ट्रेडिशन, हैबिट्स और लॉन्ग सोशल एक्सपीरियंस का रिजल्ट होता है। ये स्कूल नेचुरल लॉ और एनालिटिकल स्कूल के रिएक्शन के रूप में डेवलप हुआ, जहां नेचुरल लॉ मोरालिटी और रीजन पर फोकस करता है और एनालिटिकल स्कूल सोवर्जन की कमांड पर। वहां हिस्टोरिकल स्कूल कहता है कि लॉ सोसाइटी के अंदर से ग्रो करता है। इस स्कूल का मेन आइडिया है कि लॉ हिस्ट्री का प्रोडक्ट है और लोगों की स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करता है। इस स्कूल के दो मेन जूरिस्ट फ्रेडरिक कार्ल वोर सेवनी और सर हेनरी मेने। सेवनी ने वोल्गिस्ट कंसेप्ट दिया, जिसका मतलब स्पिरिट ऑफ पीपल होता है। वहीं उनके अकॉर्डिंग लॉ सोसाइटी के कस्टम से डेवलप होता है और हर स्टेज में ग्रो करता है। पहले कस्टमरी लॉ, फिर जूरिस डेवलप करते हैं और लास्ट में लेजिस्लेशन। सर हेनरी मेन ने फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सोसाइटीज बर्थ बेस्ड स्टेटस से फ्री एग्रीमेंट वाली कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम की तरफ प्रोग्रेस करती हैं। ओवरऑल अगर हम इसे समझे, हिस्टोरिकल स्कूल लॉ को सोसाइटी और हिस्ट्री के साथ क्लोजली कनेक्ट करता है, लेकिन इसकी क्रिटिसिज्म ये है कि ये कस्टमरी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, मॉडर्न लेजिस्लेशन के रोल को कम समझता है। अगर कंक्लूजन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल स्कूल ने लॉ को सोसाइटी और हिस्ट्री के साथ कनेक्ट किया है और बताया है कि लॉ एक लिविंग, इवॉल्विंग सिस्टम है। इसी के साथ हमारा हिस्टोरिकल स्कूल टॉपिक कवर होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं नेचुरल लॉ स्कूल्स की। लॉ से रिलेटेड वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें लीगल थिंकिंग विद राव ऋतिक एंड प्रेस द बेल आइकॉन।